भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका टाइटल है कन्हैया कुमार रोस्ट अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया इंसल्ट। तो आइए उस पर रिएक्शन करते हैं। और यार आपको बैकग्राउंड मेरा चेंज लग रहा होगा वो इसलिए क्योंकि आज जो है नीचे यार बहुत जो है सर्दी लग रही थी तो मैं ऊपर छत पर आ गया वीडियो शूट करने। तो आज एडजस्ट करने लेना क्योंकि आज जो है सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए वीडियो को यहाँ पर शूट करना पड़ा। तो आइए वीडियो पर रिएक्शन करते हैं और वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट देम और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोदी मीडिया रिएक्शन। पिक्चर चालू करो बे। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथ। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। विपक्ष मतलब ये मुझे बता इस पे देना कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावे विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए। और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। सॉरी गाइस, आजान आ गई थी इसलिए कट करना पड़ा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीज़ों को मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई हो, मुख्यमंत्री कोई बना हो, लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र में आया है। बात तो सही है। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही है। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो,
तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी गई है। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई, उसमें किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने का सवाल नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को यार खत्म करता हूँ। पता नहीं क्या है यार, कांग्रेस का चक्कर है, राहुल का चक्कर है, बाबू भैया राहुल का, तो वही चक्कर है भाई। पार्टियों का इलेक्शन आने वाले हैं और पार्टियों में वहाँ पर बंटवारा होगा, और जो है किसी को कुर्सी मिलेगी, किसी को छत मिलेगी, किसी को वो मिलेगा, किसी को ये मिलेगा, तो वही चीज़ें। और जो है मैं जो समझ रहा था, क्योंकि आपको मेरा पता है कि मैं पहले वीडियो नहीं देखता हूँ, मैं वीडियो आपके साथ देखता हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर बाहर तो टाइटल लिखा हुआ था कि भाई रोस्ट होगा, ये होगा, ये वो होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा मज़ा तो नहीं आ रहा यार। तो इसलिए वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा और छानबीन कर लेकर आऊँगा, ताकि मज़ा भी आए वीडियो में। इस वीडियो में सच्ची बताऊँ तो मज़ा नहीं आया मुझे यार, पता नहीं क्या यार, फजूल टॉक थी, क्या था। आपको क्या लगा? अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं या रोस्ट वाली असल चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं किसी नए वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो प्लीज़।